अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम कुछ काम करने बैठे हो, ठीक है? तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छी सी कोई हैबिट फॉलो कर रहे हो, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एंड फिर अचानक से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम कुछ भी उल्टा सीधा देखने लगते हो, लाइक इंस्टा की रील्स देखने लगे, या फिर दोस्त का आया हुआ मैसेज पढ़ने लगे, या फिर कुछ हल्का फुल्का ही, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो मोमेंटम टूट गया थोड़ी देर के लिए, एंड फिर जो काम होने वाला था, जो काम अच्छे से जा रहा था, वो फिर से वो हुआ ही नहीं। मतलब वो चंद मिनट कब घंटे में बदल गए तुम पता भी नहीं चला, एंड वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग रह गया, और जिसकी वजह से जहां पर तुम्हें पहुंचना था वहां तुम पहुंच नहीं पाए। बहुत बार हुआ होगा तुम्हारे साथ, राइट? और मेरे साथ भी हुआ है, एंड जिसके रिजल्ट मैंने भी बहुत सहे हैं। तो ये होता है, देखो, थिंग इज, हम लस्ट तो अभी है ना, हमेशा लस्ट यानी क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, किसी की तरफ कोई अच्छा लगना, किसी को अट्रैक्टिव फील होना, इट इज कॉल्ड लस्ट। नहीं भाई, लस्ट नहीं होता ये। लस्ट का मीनिंग ये होता है कि आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, एंड बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन आए वो तुम्हारा लस्ट है। मान लो मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, ठीक है? एंड मैं यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखना हूँ, कभी कभी कंटेंट कंज्यूम भी करना ही पड़ता है आपको, ठीक है? एंड करते करते मैं कुछ भी उल्टा सीधा कंज्यूम करने लगता हूँ, लेकिन वीडियोस नहीं बनाता। तो वो इटसेल्फ मेरा डिस्ट्रैक्शन बन गया, मेरा सोर्स, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। इंस्टा की अगर मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाँ मैं पॉर्न अब नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी वो है तो मेरे लिए लस्ट ही ना। मेरे गोल से जो मुझे दूर करे वो लस्ट होती है। देखा जाए तो इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती है भी नहीं। ये जो एप्स बने हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो डिजाइन ही इस तरह के हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, स्मार्टेस्ट जो ब्रेन्स हैं आजकल के, आजकल के क्या, स्मार्टेस्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, वो किस चीज में लगे हैं? तुम्हें एडिक्टेड बनाने के लिए उनके ऐप्स है। एक बार सोच कर देखो, इंस्टाग्राम में कितने इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे होंगे, रोज घंटों तक बैठते हैं, जस्ट टू मेक योर अटेंशन हुक देयर। वहां पर तुम्हारा अटेंशन हमेशा के लिए हुक करने के लिए, रोज कितना कितना ऑप्टिमाइजेशन वो करते होंगे अपनी ऐप को। तो पूरी तरह तो तुम्हारी गलती है भी नहीं, ठीक है? वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के डोपामिन के साथ, तुम्हारे दिमाग के जो नेचुरल स्टेट है उसके साथ खेलना उनको आ गया, ठीक है? पर क्योंकि वो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि वो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। सेक्स के ख्याल आना बिल्कुल ही नेचुरल चीज है, ठीक है? पर वो नेचुरल है, इसका मतलब क्या वो सही है? मैं अभी पढ़ाई करने बैठा हूँ, या फिर मैं अपना काम करने बैठा हूँ, मैं कुछ भी गोल ओरिएंटेड थिंक कर रहा हूँ, मुझे अचानक से सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं किसी वुमेन की तरफ, ठीक है, या फिर पॉर्न खोलने का मेरा मन कर रहा है, इट इज नेचुरल, इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग। अगर वो नहीं हो रही है तो गड़बड़ है, ठीक है, पर वो हो रही है, इट इज नेचुरल। पर क्या ये मेरे लिए सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? अगर मैं पढ़ रहा हूँ एंड मैं पॉर्न अप खोल के जर्क ऑफ कर लेता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है? अब जर्क ऑफ करने के बाद हाँ, मेरी सेक्सुअल नीड्स खत्म हो गई, टेम्पटेशन मेरे खत्म हो गए, पर अब मेरे पास क्या बचा? ना मेरे पास एनर्जी बची, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई। ना मेरे पास टाइम बचा, मेरा टाइम पूरा ड्रेन हो गया। और ना मेरे अंदर मोटिवेशन बची। और ये सब फोन में नहीं होता, ये हर एक चीज में होता है, हर एक डिस्ट्रैक्शन में होता है। मान लो मैंने पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, इंस्टा की रील थोड़ी देर चला लेता हूँ, 10 मिनट, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? मैं स्क्रॉल करने बैठा, 10 मिनट कैसे 1 घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है? अभी मेरा दिमाग ओवरलोड हो चुका डोपामिन से, शॉर्ट टर्म कंटेंट देख देख कर। चलो 10 मिनट में क्या है कि 15 मिनट में भी अगर मैं उठ गया, तो 15 मिनट मैंने कंटिन्यूस कितनी सारी रील्स देख ली होंगी। ओवरलोड हो चुका है मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन से, डोपामिन से, ठीक है? एंड फिर उसको वापस लाने में भी तो मेरी विल पावर यूटिलाइज होगी। अब मैंने इंस्टा इतनी विल पावर यूज करके बंद कर दिया, फिर मैं पढ़ाई में वही सेम विल पावर यूज करूँ?
मेरा 15 मिनट तो चला ही गया, प्लस मेरे दिमाग के लिए तो वो स्ट्रेस ही था ना, क्योंकि मैं एक स्क्रीन में देख रहा था, मैं एक स्क्रीन में फोकस किए बैठा था। तो दिमाग को तो रिलैक्स करने का टाइम मिला ही नहीं। रिलैक्स तो दिमाग के लिए वो होता है ना जो एक्चुअल में बॉडी के लिए रिलैक्सेशन हो, लाइक मेडिटेट करना या फिर नैप लेना या फिर टहलने निकल जाना, जो एक्चुअल में बॉडी को हल्का फील कर रहा है। लेकिन मैंने तो रील देख के रिलैक्स किया अपना। तो इट जस्ट अ फकिंग डिस्ट्रैक्शन। पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करता है ये सोचने में कि वो रिफ्रेश कर रहा है खुद को। वो बस डोपामिन चाहता है, क्योंकि पढ़ाई में डोपामिन इतना मिलता नहीं है। अगर कोई भी गोल ओरिएंटेड चीज करने में लॉन्ग टर्म जो आपको गेन्स दे, उसमें इतना डोपामिन नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, तो रिजल्ट नहीं मिलता आपको तुरंत। रिजल्ट आपको बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो दिमाग आपको मैनिपुलेट करता है अभी के प्लेजर के लिए, ताकि उसको अभी के अभी डोपामिन मिल जाए। अब उससे होगा क्या? हाँ, तुम्हें अभी के अभी डोपामिन मिल जाएगा, पर तुम्हें रियल लाइफ में कुछ अचीवमेंट हुई तुम्हारी? कुछ नहीं हुई। तुम्हारी इमेजिनेशन में तो तुम किंग बन गए, शाहरुख खान के बाप बन गए हो तुम। पर रियल में क्या हो तुम? रियल में तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। एंड दैट्स द फैक्ट। ना तुम्हारी औकात है और ना तुम्हारी औकात कोई बन सकती है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सौदा कर लिया डीमन के साथ। डीमन हमेशा है ना, दो हाथ लेकर आता है तुम्हारे पास, ठीक है। तुमसे हमेशा वो चूज करना पड़ेगा। मान लो तुमने अगर मैट्रिक्स मूवी देखी है, ठीक है, और रेड पिल ब्लू पिल देता है ना, वैसे ही डीमन भी तुम्हें रेड पिल ब्लू पिल देगा। रेड पिल में होगा कि भाई लॉन्ग टर्म गोल्स बट नो डोपामिन, नो एंजॉयमेंट, नो एक्साइटमेंट, नथिंग, बोरिंग लाइफ। और दूसरे हाथ में होगा शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स, बट नो लॉन्ग टर्म गेन्स, नथिंग, कोई अचीवमेंट नहीं। और 99% ऑफ द बालक जो होते हैं वो हमेशा रेड पिली मतलब ब्लू पिली चूज करते हैं। एंड वो कभी कुछ आगे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें खोल कर देख ही नहीं पाते। तो अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो अपने, तुम्हें पता है जब कुत्ता हड्डी चूसता है ना तो उसको बहुत मजा आता है। पर पता है क्यों मजा आता है उसको? उसको लगता है कि उसको खून मिल रहा है। पर तुम कहोगे सूखी हड्डी में खून कैसे मिलेगा? द एक्चुअल थिंग इज, जो हड्डी चूसता है ना, बार बार चूसता है, दांत लगाता है, तो उसके दांत में से ही खून निकलने लगता है। और फिर वो जितनी बार चबाता है उतनी बार उसके दांत से खून निकलता है, ठीक है। अभी वो खून उसको लगता है कि वो उस हड्डी में से आ रहा है, पर एक्चुअलिटी में उसी के दांतों से उसी का खून वो पी रहा है। वो खुद ही को ही इतना डैमेज कर रहा है जो तुम अभी कर रहे हो। तो तुम्हें तो मजा आ रहा है, ठीक है, अभी कि हाँ भाई रील देख लेते हैं, नहीं काम करते हैं, कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कल तो आएगा ही। या फिर एक बार देख लेता हूँ, लास्ट टाइम पॉन देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कल से नहीं देखूंगा। पर एक्चुअल में तुम अपना ही खून पी रहे हो, तुम अपने आप को ही डैमेज कर रहे हो। अभी अगर तुम कुत्ते से हड्डी छीन लो तो वो गुस्सा हो जाएगा तुमसे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था उसको खाना है वो, एंड उससे हड्डी छूटेगी भी नहीं। सैड थिंग इज दिस। फिर मिरेकल होगा, उसके या तो दांत टूट जाएंगे या तो हड्डी छूट जाएगी। एंड फिर धीमे धीमे जब वो हील होगा तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ यार, अब ठीक लग रहा है। क्योंकि देखो, तुम जब नींद में, तुम देखो, तुम अगर जाग रहे हो, ठीक है, तुम प्रॉपरली जाग रहे हो, एंड तुम सोने के लिए गए, तुम लेटे लेटे हो, तुम पता नहीं चलेगा कब तुम्हारी नींद लग गई, ठीक है। बट जब तुम जागोगे ना तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार मैं जाग गया। और वही एक्चुअलिटी में होता है कि जब इंसान फिसल रहा होता है ना अपने पाथ से, तब उसको कभी पता नहीं चलता कि वो फिसल रहा है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तब उसको कभी पता नहीं चलता कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब भी वो एक तरीके की नंबरनेस में जाता है ना, उसको पता नहीं चलता। पर जब वो जागता है ना तब उसको पता चलता है कि हाँ यार मैं जाग गया, और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतनी मेरी एनर्जी चली गई, एंड मैं कुछ नहीं कर सका, मैं फिर से हार गया। तुम पता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मैं, जो मतलब बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट उनको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम। मतलब ऐसा है कि देखो, 10 किलो खाना मैंने बनाया लेकिन मुझे मिला 10 ग्राम। मतलब खाना पूरा मैं ही बना रहा हूँ लेकिन मुझे ही आधी रोटी भी नहीं नसीब हो रही है।
जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, ठीक है, वो पूरा खाना खा जाते हैं, पर हमको मतलब कढ़ाई में लगा हुआ एक चावल मिलता है। एंड दैट्स द फैक्ट। पता है क्यों? ये क्यों होता है? ये देखो ऐसे होता है। मोमेंटम, किसी चीज में आप मोमेंटम बनाते हो, ठीक है, हम लोग काम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, फिर वो चीज अचीव हो जाती है। पर हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम बनता है, तुम मेहनत बहुत करते हो, जब मतलब कुछ नहीं होता है तब बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, फिर कुछ होने लगता है, थोड़ा बहुत होने लगता है, मूव होने लगती हैं चीजें, फिर हम लोग आलस कर देते हैं, अपने हाथ से ही अपना मोमेंटम तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है? उससे मोमेंटम टूट जाता है, रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं। फिर हम लोग फिर से अपने मतलब पूरा जी जान लगा देंगे, अंधों की तरफ मेहनत करेंगे, 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 फिर से रिजल्ट आने थोड़े बहुत आने लगेंगे, और फिर से मोमेंटम तोड़ देंगे, हम लोग आलस कर लेंगे, अरे यार अब तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये होता है सर्वाइवल, कि अपन खाली सर्वाइव करने के लिए जी रहे हैं। मतलब अपन काम तभी तक करते हैं जब तक अपना सर्वाइवल हो सके। फिर जब अपने को ऊपर जाना है, उसके लिए हम लोग मेहनत करते ही नहीं है। पर जो टॉप के 1% लोग होते हैं ना, वो एक बार मोमेंटम बनाते हैं एंड फिर उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो मेहनत है वो आधी से भी कम लगती है हमारे कंपेरिजन, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं वो हमसे 10 से 100 गुना ज़्यादा मिलते हैं उनको। तो कोई भी काम करो, जल्दी करो और ख़त्म करो। ठीक है, पूरा करो, ख़त्म करो। मैं खुद देखो, मैंने 178 वीडियो डाल दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ और मैं ये चीज़ जानता हूँ, ठीक है, तो मुझसे जो बाद में आए लोग क्रिएटर है ना, जो मुझसे कम स्किल्ड वाले हैं, प्लस जो उन्होंने अभी तक कम वीडियोस डाली हैं, उनके चैनल मोनेटाइज भी हो चुके हैं, बट मेरा सब्सक्राइबर 100 तक नहीं पहुंचे हैं। एंड दैट्स द फैक्ट कि मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है, मैंने उनसे ज़्यादा वीडियोस डाली, मैंने उनसे ज़्यादा टाइम से हूँ यहाँ पर, मैं उनसे ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करनी आती है, लेकिन मुझे वो रिजल्ट का 1% भी नहीं मिला जो उनको अभी प्रेजेंट में वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं तोड़ा, उन्होंने जो पहले दर्द होता है ना वो खा लिया, उन्होंने जो पहले चोट होती है ना वो खा ली, ताकि अब जाके उनको रिजल्ट मिल सके। और मैं पहले जो दर्द आ रहा था उसको सहन नहीं कर रहा था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए अब मुझे ज़्यादा बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। अगर तुम पहले आने वाले दर्द को सहन कर लोगे तो आगे आने वाली खुशियां तुम्हें मिलेंगी। वही अगर तुम उस दर्द को सहन नहीं करोगे तो तुम्हें आगे भी दर्द ही दर्द मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखो, एंड दिस इज इट। बस इतना दिमाग दिमाग में रखो कि कभी भी अगर किसी चीज़ में उतरो ना, तो जल्दी खत्म करो और मोमेंटम को कभी अपने टूटने ना दो। स्पीड इज एवरीथिंग ब्रो, स्पीड इज लिटरली एवरीथिंग। अगर तुम रेस में हो तो तुम्हारे पीछे चीता पड़ा है और तुम 2 आदमी भाग रहे हो, तो तुम अपनी पूरी जी जान लगा दोगे उस एक बंदे से आगे बढ़ने में जो तुम्हारा कंपटीशन है। वहीं अगर मान लो किसी पढ़ाई के मामले में आ गए, ठीक है चलो, या तुम्हारे जो क्लास का टॉपर है तुम उसके साथ रेस लगा रहे हो मार्क्स के मामले में, तो तुम उसका आधे से भी आधा नहीं दोगे, और जो कि नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें अपना 100% देना है, मैं तो कहूँगा 100 से भी ज्यादा देना है, ठीक है। अनहेल्दी वे में चले जाओ जितना हो, मतलब फाड़ दो, खुद की ही फाड़ दो। खुद की लिमिट तो चेक करो यार एक बार, तुम कर कितना सकते हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, और तुम उस लिमिट के आधे भी नहीं पहुंच रहे हो। एटलीस्ट ट्राई ब्रो कि तुम अपनी लिमिट को पहुंचो, सरपास कर दो। एक बार पता चले कि रात भर जागने से होता क्या है, रात भर पढ़ने से होता क्या है। दिस इज इट, प्लीज फॉलो दिस एडवाइस, नहीं तो तुम आज के 5 साल बाद रिग्रेट करोगे, एंड दैट फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।